नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वें से लेकर 28वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन 24वां श्लोक देख रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और नित्यता का प्रतिपादन करते हुए लिख रहे हैं। 24वां पद्य है, अच्छेद्यो अयम अध्यायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। अयम यह आत्मा अच्छेद्य न काटे जाने योग्य है। अयम और यह आत्मा अदाह्य न जलाए जाने योग्य है। अक्लेद्य यह आत्मा न भिगोए जाने योग्य है। और अशोष्य और यह आत्मा न सुखाए जाने योग्य है। अयम एव यही अर्थात यह आत्मा ही नित्य सर्वगतः सर्वव्यापक अचलः निश्चल स्थाणु स्थिर सनातनः और पुरातन है। अर्थात यह आत्मा काटे जाने योग्य नहीं है, अर्थात शस्त्र इसे काट नहीं सकते। यह आत्मा जलाए जाने योग्य नहीं है, अर्थात अग्नि इसे जला नहीं सकती। यह भिगोए जाने योग्य और सुखाए जाने योग्य भी नहीं है, अर्थात जल इसे गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और प्राचीन है, अर्थात ये सदा एक जैसा रहता है। आगे फिर ये आत्मा की अमरता को लेकर कह रहे हैं, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचतुम् अर्हसि। अयम यह आत्मा अव्यक्तः इंद्रियों का विषय नहीं है। अयम यह आत्मा अचिन्त्यः मन का विषय भी नहीं है। अयम यह आत्मा अविकार्य विकार रहित उच्यते कहा गया है। तस्मात् इससे एनम इस आत्मा को एवं ऐसा विदित्वा जानकर अनुशोचितुम शोक करने के योग्य नहीं अर्हसि योग्य हो। पुनः देख लीजिए, अयम यह आत्मा अव्यक्तम इंद्रियों का विषय नहीं है। अयम अचिन्त्य और यह आत्मा मन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य और यह आत्मा विकार रहित उच्यते कहा गया है। तस्मात् इस कारण से एनम इस आत्मा को एवं विदित्वा इस प्रकार का जानकर अनुशोचितुम शोक करने योग्य न अर्हसि नहीं योग्य हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात रूपादि से रहित होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं है। यह अनित्य है, अर्थात मन का विषय भी अचिन्त्य है, अर्थात मन का विषय भी नहीं है। यह विक्रिया युक्त नहीं कहा जाता, अर्थात इस पर इंद्रियादि विकारी पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो बदलता नहीं है। इसलिए इस आत्मा को इस प्रकार का जानकर तुम्हें शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब आगे के इन श्लोकों में इनमें वो देख लेते हैं थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी। इससे अविकार्य नय विक्री और ण्यत अनुशोचितुम अनुपसर्ग सुच धातु तुम प्रत्यय है इनमें। विदित्वेनम विदित्वा धन एनम विदित्वा में विद धातु से त्वा प्रत्यय है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण
अनित्यता मानकर भी आत्मा के विषय में सोच्यता का निषेध अग्रिम 2 श्लोकों में करते हैं। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। महाबाहो, हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, अथ च और, त्वं तुम, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला, वा अथवा नित्यम सदा, मृतम मरने वाला, मन्य से मानते हो, तथापि तो भी, एवं इस प्रकार, सोचितुम शोक करने के लिए न नहीं, अर्हसि योग्य हो। पुनः कर रहे हैं। महाबाहो, हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, अथ च और, त्वं तुम, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला, वा अथवा नित्यम सदा मृतम मरने वाला, मन्य से मानते हो, तथापि तो भी, एवं इस प्रकार, सोचितुम शोक करने योग्य न अर्हसि नहीं हो, या सोच करने योग्य नहीं हो। जातम में जनी प्रादुर्भाव धातु अब त प्रत्यय है। चैनम च धन ऐनम, मृतम मृ धातु से त प्रत्यय। तथापि तथा धन अपि, तथा में तत् शब्द से थाल। सोचितुम सोच और तुमुन, सुच और तुमुन प्रत्यय। नैवम न धन एवं। आगे का श्लोक देख रहे हैं 27वां। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ही क्योंकि जातस्य जन्म लेने वाले की, मृत्यु ध्रुवम मृत्यु ध्रुवः निश्चित है, और मृतस्य और मरने वाले का, जन्म ध्रुवम जन्म उत्पत्ति निश्चित है। तस्मात् इस कारण से, त्वं तुम, अपरिहार्य न टल सकने वाले, अर्थे विषय में, न टाले जा सकने वाले विषय में, सोचितुम शोक करने के न अर्हसि योग्य नहीं हो। अर्थात क्योंकि उत्पन्न होने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इससे भी न टल सकने वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपरिहार्य में नय, परि, रि और ण्यत। 28वें श्लोक को देख रहे हैं। इस श्लोक में नश्वर शरीर विषय सोच्यता का भी निषेध करते हुए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। भारत, हे अर्जुन, भूतानि प्राणी मात्र, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट, और व्यक्त निधनानि और मरने के बाद भी अप्रकट, एव ही व्यक्त मध्यानि मध्यकाल अर्थात जन्म से मरण तक ही वह प्रकट रूप में है, प्रकट रूप में है। तत्र तो उस विषय में, का क्या परिवेदना, का परिवेदना क्या शोक करना, क्या चिंता करनी, अर्थात उस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। पुनः देख रहे हैं। भारत, हे अर्जुन, अव्यक्त आदिनी, यह प्राणी मात्र भूतानि प्राणी, अव्यक्त आदिनी जन्म से पहले अव्यक्त रहता है, और व्यक्त मध्यानि और बीच में ये अव्यक्त निधनानि, और मृत्यु के बाद भी वह अव्यक्त हो जाता है, और व्यक्त मध्यानि ये जन्म और मृत्यु के बीच में व्यक्त रहता है। तत्र का परिवेदना, तो हमें इस विषय में क्या परिवेदना, क्या शोक करना चाहिए।
अर्थात श्री कृष्ण का तात्पर्य यहाँ पर है ये है कि ये पंचभूतमय शरीरधारी प्राणी जन्म या उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त थे, अर्थात वे कहाँ थे, कहाँ से आए, इनका शरीर इसका अथवा शरीर के विषय में किसी को कोई पता नहीं होता है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात भी वे अव्यक्त रहते हैं, अर्थात कहाँ चले गए इसका भी पता नहीं रहता। केवल मध्य काल में अर्थात जन्म से मरण पर्यंत प्रकट दिखाई देते हैं। तो फिर उस विषय में विलाप, शोक या चिंता क्या करनी, अर्थात विलाप या शोक नहीं करना चाहिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। भारत, भरत शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय है। अव्यक्त आदीनी, अव्यक्त धन आदीनी, अव्यक्त में नय वी अंश और त। परिवेदना, पर, परि, फिर देवरी, युच और टाप। महाभारत में इसको इस तरह से किया, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा। नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद। अब यहीं हमारा ये लेक्चर समाप्त हो रहा है।